हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ राज कुमार रवि एंड वेलकम टू अगेन पीजीटी वाला। तो चलिए, बिना टाइम गवाए हुए हम लोग पिछला क्लास को अल्केन के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दो पार्ट्स होता है जिसमें अल्कीन और एल्काइन आता है। आज हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे। थोड़ा सा रिव्यू करवा देते हैं पिछला क्लास में कि हम लोग हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट किए थे ना। तो हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता था, दो पार्ट्स था। हाइड्रोकार्बन्स का दो पार्ट्स था, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अल्किन के बारे में, अल्किन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 और उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या क्या बनता है। अल्केन ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। तो कुछ कुछ हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला को भी बनाया था और आपको कुछ काम दिए थे कि आपको ये वाला करके आना है, उसको कंप्लीट करके आना है ना। तो पिछला क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं सेचुरेटेड के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, है ना, कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो बनता है वो किस प्रकार बनता है। तो पिछले क्लास का थोड़ा सा रिव्यू आप देख सकते हो कि हम लोग कुछ कुछ इस प्रकार का डिस्कस कर चुके हैं। तो आज ये वाला हम लोग आपको बताया था कि इसको रिमेंबर कर लेना है पूरे तरीके से ताकि आगे आप बना सको, है ना। तो चलिए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, है ना, इसका दो पार्ट्स है। इसका दो पार्ट्स कल बताए थे पिछले क्लास में ना। दो पार्ट्स क्या है, अल्कीन और दूसरा पार्ट्स हमारा है अल्काइन। आई बात समझ में। ये दो टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका फॉर्मूला वगैरह जो बनता है उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। बताए थे इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n और इसका फॉर्मूला होता है किसका, अल्कीन अल्काइन का, CnH2n-2। ये फॉर्मूला हमने आप लोगों को पिछला क्लास में बताया था। आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे अल्कीन के बारे में। इसका हिंदी नेम क्या होता है, अल्कीन। इसके अंत में क्या आता है, तो EN-E आता है। इसको याद रखना है कि इसके अंत में EN आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें याद रखना है कि इसमें क्या होता है, डबल बॉन्डिंग। इसमें डबल बॉन्डिंग होता है और अल्काइन में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्डिंग होता है ना। ये हमारा है अल्काइन। क्या है ये हमारा अल्काइन। इसके अंत में आता है आइन। क्या आता है, आइन आता है ना। तो ये तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसी को कंटिन्यू आज हम लोग थोड़ा सा करते हैं। तो चलिए, हम लोग पिछला क्लास में बताए थे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ये पूरा तक याद कर लेना है ना। इसमें है कि फर्स्ट वाला जो था मीथेन का वो नहीं बनेगा। मीथेन का क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि मीथेन का जो कार्बन है वो एक है। मीथेन में जो कार्बन है 1 है। अब इसमें है कि डबल बॉन्डिंग है, ट्रिपल बॉन्डिंग, तो ये दोनों में नहीं बनेगा क्योंकि वहाँ पे बॉन्डिंग चाहिए डबल बॉन्डिंग का, तो ऑलरेडी वो नहीं बनेगा। तो इसमें स्टार्ट कहाँ से करेंगे, आप देख सकते हो। इसमें यहाँ पे मीथेन का क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि N=1 है और हमको चाहिए कितना, डबल बॉन्डिंग के लिए 2 कार्बन चाहिए ना। तो इसलिए इसका हम लोग नहीं बनाएंगे। नहीं बनेगा, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इथेन से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो N=इथेन हमको याद रखना है। इथेन का फॉर्मूला है ना, N= लेना है 2। बना किसका रहे, इथीन का। तो नाम इसका चेंज हो जाएगा, इथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथीन। लास्ट में क्या आएगा, EN-E आएगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लेना है फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला भी लिखे हुए, कहाँ पे लिखे हैं, देखो यहाँ पे आप, CnH2n माइनस, सॉरी CnH2n सिर्फ है, CnH2n है। क्या करना है कि n की जगह पे 2 को पुट करना है। तो n की जगह पे 2 लिखेंगे, प्लस क्या करेंगे, h प्लस नहीं करना है, h करेंगे 2 गुना, फिर 2 से करेंगे। 2 को गुना 2 से क्यों करेंगे, 2 हमारा फॉर्मूला से दिया हुआ है और n की जगह पे कितना लेना है, 2 लेना है। आई बात समझ में। इसीलिए इसको यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो ये हो जाएगा C2, 2 को गुना 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, C4। तो अगर पूछा जाए कि इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका जनरल फॉर्मूला हो जाता है C2H4। क्या हो जाएगा, C2H4। किसका फॉर्मूला निकाले हम लोग, इथीन का निकाले। इथीन का फॉर्मूला क्या आ गया, C2H4। इसको दिमाग में बैठा लेना है फॉर्मूला निकालने के लिए। फॉर्मूला कैसे निकलेगा, जब आपका ये फॉर्मूला याद रहेगा। आई बात समझ में अच्छे तरीके से। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनेगा वो देखिए। ये 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन पहले लिख दिए। अभी बताएं कि जो अल्कीन में होता है कि अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्डिंग होता है। आप सबसे पहले डबल बॉन्डिंग दे दो, डबल बॉन्डिंग दे दो यहाँ पे, ये होगी डबल बॉन्डिंग। अब कितना बचा है, 4 हाइड्रोजन है। तो एक कार्बन में 2 हाइड्रोजन। आप इसको ऊपर भी दे सकते हो, नीचे भी दे सकते हो, कहीं भी दे सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ दे रहे हो। आई बात समझ में। किन्हीं को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना।
फिर से देखिए, इथिन का फॉर्मूला होता है CnH2n, CH2n सिर्फ होता है। इथिन मिथिन का नहीं बनेगा क्योंकि सिंगल कार्बन है उसमें। डबल कार्बन के लिए हमको डबल मतलब दोनों के बीच में डबल बॉन्डिंग होगा, इसलिए हम लोग इथिन से स्टार्ट करेंगे, नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो इथिन का फॉर्मूला क्या होता है, ये बैठाना, इसका फॉर्मूला जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा फॉर्मूला निकल जाएगा क्या, C2H4 निकल जाएगा। किसको इथीन का फॉर्मूला है ना, किस में बैठाने के बाद ये वाला फॉर्मूला में जब पुट करेंगे तो ये हमारा वैल्यू निकल जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड C। इसका और दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा जब बनाएंगे, तो बनेगा CH2 डबल बॉन्डिंग CH2। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, है ना। ये हमारा बन गया इथीन का, है ना। मेथ एथ प्रोप का बनाते। चलिए अब एक बनाते हैं प्रोपिन का, N=3 वाला, है ना, N=3। फॉर्मूला क्या है, CnH2n। किसका बना रहे हैं, मेथ ईथ प्रोपिन का, बना रहे हैं ना। प्रोपिन का जब बना रहे हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसको पुट करेंगे, C के जगह पे 3 लिखेंगे, H2 के जगह पे क्या करेंगे, N के जगह पे यहाँ पे 3 लिखेंगे, तो हो जाएगा C3H, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 2 कितना हो जाएगा 6। ये सब तो गुना करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे तो कार्बन कितना है 3, 1 2 1 2 3। याद रखना है कि इसमें डबल बॉन्डिंग आप कहीं भी दे सकते हो, है ना, मतलब इस चेन में आपको जहां मन कर रहा है आप उस जगह पे डबल बॉन्डिंग दे सकते हो। डबल बॉन्डिंग देना है क्योंकि हम बना रहे हैं किसका, ये अल्कीन का बना रहे हैं, तो इसीलिए अल्कीन में क्या आता है, डबल बॉन्डिंग होता है। तो डबल बॉन्डिंग आप कहीं भी दे सकते हो फ्री हो। चलिए हम यहाँ पे देते हैं। अब काउंट करना है, काउंट करके कितना हाइड्रोजन देना है, 6 हाइड्रोजन हमारे पास है ना। हाइड्रोजन की संख्या कितना है 6 है। तो आप पहले इसको दे दो, फर्स्ट वाला को कितना हो जाएगा 1 2 3, ओह 3 हो जाएगा, ये हो गया 4, ये हो गया 5 एंड ये हो गया 6। 2 3 4 2 3 4 1 2 1 2 3 4। आई बात समझ में। इस प्रकार ये स्ट्रक्चरल फार्मूला यहाँ से चेंज होते जाएगा, क्योंकि अल्केन में सिंगल बॉन्डिंग था और अल्कीन में क्या है कि यहाँ पे डबल बॉन्डिंग जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो जाएगा, चेंज होते जाएगा। इसको लिख सकते हैं दूसरा फॉर्म में क्या, CH3, CH सिर्फ होगा, डबल बॉन्डिंग होगा और CH2 लिखाएगा, यही ना है। सिर्फ H होगा, डबल बॉन्डिंग होगा और CH2 होगा। तो ये हमारा दूसरा चेन बनेगा, है ना। तो ये वाला चेन आप जब ISC करोगे, आगे जाओगे 11 12 में, तो आपको इस वाला चेन को पढ़ना पड़ेगा। यही फार्मूला सेम इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको इसमें दिमाग में बैठा लेना है कि फार्मूला पुट करना कैसे है, इसको सॉल्व कैसे करना है। कोई क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको चीज़ों को आप अगर समझ जाते हो तो आपको बनाने में बहुत ईजी लगेगा, आप आसानी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो ना। चलिए एक दो और बनाते हैं। ऐड करना होगा पेज को ना। चलिए N= लेते हैं 5। नाम क्या हो जाएगा, तो नाम शुरू से याद रखना है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट क्या हो जाएगा, पेंटिन। क्या हो जाएगा, पेंट इन। पेंटिन का बना रहे हैं ना। पेंटिन का फॉर्मूला, अभी फॉर्मूला इसको सॉल्व करना है, जब तक आपको नहीं समझ में आता है तो आपको फॉर्मूला लिख लेना है और उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, सॉल्व करना है। पेंटिन का फॉर्मूला निकालना है सबसे पहले। तो CN के जगह पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, H की जगह पे H हो जाएगा, 2 की जगह पे 2 लिख देंगे और गुना में कितना करेंगे 5, क्योंकि N का वैल्यू हमारे पास कितना है 5। तो 5 को इसको पुट करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो C5 हो जाएगा। 5 को 2 5 जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आया इसका फॉर्मूला क्या है हमारे बीच, किसका फॉर्मूला ये निकल गया हमारा, पेंटिन का फॉर्मूला निकल गया। पेंटिन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जनरल फार्मूला याद रखना है, C5H10 होगा। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या बनेगा, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला में बनाने के लिए 5 कार्बन पहले लिखना है, 2 3 4 और एक ये 5 कार्बन हो गया। क्या बताया कि कार्बन कार्बन में कहीं भी आप डबल बॉन्डिंग इसको दे सकते हो, आप आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। चलिए उस टाइम यहाँ उसमें दिए थे ना, अभी डबल बॉन्डिंग यहाँ पे देते हैं, सेकेंड वाला पे देते हैं ना। अब कितना हाइड्रोजन देना है, 10 हाइड्रोजन देना है। तो 10 हाइड्रोजन प्यार से सब में क्या करना है, पुट कर देना है। आई बात समझ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और कहीं जाएगा 2 3 4 2 3, एक इसमें आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया 10। काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 कार्बन मतलब 5 कार्बन में 10 हाइड्रोजन को पुट कर दिए और डबल बॉन्डिंग आपको कहीं भी एक जगह पे दे देना है। इसका और फार्मूला बनेगा कौन वाला, स्ट्रक्चरल फार्मूला में CH3 CH2 CH सिर्फ होगा क्योंकि यहाँ पे सिंगल कार्बन है ना,
और सॉरी सिंगल हाइड्रोजन है तो डबल बॉन्डिंग होगा, फिर CH होगा, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा CH3 आ जाएगा। कोई दिक्कत? ये वाला फार्मूला ध्यान से बनाते जाना। ये वाला फार्मूला कब बनेगा? जब आपको ये वाला याद हैगा। अब ये वाला कैसे बनेगा? जब आपको ये वाला याद है। और ये वाला कब बनेगा? जब आपको ये वाला फार्मूला याद है। मतलब कहने का मतलब है कि आपको एक दूसरे के अकॉर्डिंग हर एक सिचुएशन में क्या करना है, फार्मूला को याद कर लेना है, तब जाके ये वाला आपका कंप्लीट रूप से बनेगा, है ना। आई होप कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए एक और बनाते हैं, एक दो और हम लोग पुट करते हैं। जैसे बनाते हैं क्या, n=7 वाला बनाते हैं ना। किसका हो जाएगा? हेप्टीन का हो जाएगा। किसका बना रहे हैं हम लोग? हेप्टीन का बना रहे हैं। इससे पहले चलिए हेक्सिन का बनाते हैं। n=6, क्योंकि यहाँ तक हम एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए ये सबसे पहले ज़रूरत ये है ना। तो हेक्सिन का बना रहे हैं। हेक्सिन का बनाएंगे, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? फार्मूला फर्स्ट लिखते जा रहे हैं ना, CnH2n। C के जगह पे 6 लिखना है, 2 के जगह पे 2 और n के जगह पे 6 से इसको गुना कर देंगे तो C6 हो जाएगा, H कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12। तो ये किसका फार्मूला निकल गया? हमारा हेक्सिन का निकल गया, ये वाला फार्मूला निकल गया। आई बात समझ में? कहीं कोई दिक्कत? चलिए इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या बनेगा? कार्बन कितना देना है? 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और ये कितना हो गया? 6। डबल बॉन्डिंग अभी बताएं कि किस चेन में आप कहीं भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो डबल बॉन्डिंग हम लोग यहीं पे देते हैं और हर एक में क्या करना है, कार्बन हाइड्रोजन को पुट कर देना है CH3 वाला फार्मूला के अनुसार। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाइड्रोजन कितना हो गया? 12 हो गया। आप देख सकते हो कि एक कार्बन में कितना हाइड्रोजन आ रहा है? 4। एक इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है ना, इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो एक हाइड्रोजन को यहाँ पे काउंट करते हैं। आई बात समझ में? इन दोनों के बीच कार्बन कार्बन के बीच जो है डबल बॉन्डिंग दिया हुआ, सिंगल बॉन्डिंग डबल बॉन्डिंग, उसके बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग क्या करना है आपको? चूज करना है वहाँ पे, है ना। ओह मिट नहीं रहा है, चलिए कोई बात नहीं। इसका और वाला फार्मूला दूसरा स्ट्रक्चर चेन क्या बनेगा? तो आप देख सकते हो CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH। बात समझ में आया? और लास्ट का फिर बन जाएगा क्या? CH3। कोई दिक्कत? आपको समझ में आ रहा है ये वाला चेन? ये वाला चेन रहे आपको, अगर ये सब याद रहेगा तो आगे वाला जब हम लोग पढ़ेंगे भी हाइड्रोजन ग्रुप और एल्डिहाइड वगैरह, अल्कोहल वगैरह, तो उसमें कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो इसका भी आप लोग को क्या करना है, अल्कीन का आप लोग को 10 का 10 स्ट्रक्चरल फार्मूला सारा का सारा पुट करके बना लेना है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, है ना। आप इसको अगर पूरे जैसे बना लेते हो तो आगे आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, एक्सपीरियंस मिलेगा और आपको बनाने में हैबिट हो जाएगा, तो आप खुद ब सॉल्व कर सकते हो ना। नाम सुनते ही तुरंत फार्मूला बता दोगे। जैसे अगर पूछे जाएंगे इसमें हेक्सिन का हो गया, हेप्टेन का क्या हो जाएगा, तो याद रखना सिर्फ फार्मूला क्या है, CnH2n। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। तो C7H14 C7H14 कर देना, जस्ट उसका डबल हो जाएगा, है ना। इसका फार्मूला जस्ट डबल करते जाना, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चरल फार्मूला ये बनते जाएगा। चलिए एक दो बनाते हैं, लास्ट का हम लोग डिकेन का बनाते हैं, नॉनेन और डिकेन का। n=10 वाला डेकाइन का बनाते हैं। डेकेन का डेक इन का बनेगा, है ना, डेकिन का बनेगा। तो हो जाएगा फॉर्मूला CnH2n। C की जगह पे 10 होगा, C की जगह पे क्या होगा? CnH2n। C की जगह पे 10 लिखना है, H को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो हो जाएगा C10H20, 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20। तो ये फार्मूला निकल गया किसका? डेकिन का। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या बनेगा? स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका जब बनाएंगे तो बनेगा क्या हमारा? देखिए पहले कितना लिखना है? 10 कार्बन देना है। कितना कार्बन? 10 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा कितना हो गया? 10। काउंट करेंगे, मीथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, ये डेकिन तक हो गया। अब इसमें क्या करना है? डबल बॉन्डिंग देना है। मतलब डबल बॉन्डिंग आप फ्री हो, यहाँ भी दो कहीं भी दो, चेन में आप कहीं भी दे सकते हैं। डबल बॉन्डिंग दे दिए, इसके अकॉर्डिंग क्या करना है? सब में हाइड्रोजन को आप फिल कर दो। जहाँ पे डबल बॉन्डिंग बनेगा उसका आगे पीछे सिर्फ एक कार्बन देंगे, बाकी सब में फिर कितना चला जाएगा? डबल जाएगा, है ना। बहुत ईजी है, ईजी तरीके से इसको आप अगर समझ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, इसको बनाने में आप फटाक फटाक सॉल्व कर लोगे, है ना। चलिए देखिए ये बन गया हमारा डेकेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। दूसरा में जिसका चेन वाला बनाएंगे, क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 CH2
CH2 कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 में 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आया ना 7, तो यहाँ पे डबल बॉन्डिंग देंगे, सिर्फ CH होगा, डबल बॉन्डिंग होगा, CH होगा, डबल बॉन्डिंग होगा और CH3। ये हमारा बन जाएगा इसका चेन। जिसका चेन बन जाएगा डेकेन का बन जाएगा, है ना। आपको सारा का सारा इसको याद कर लेना है और सॉल्व कर सकते हो आसानी तरीक़े से, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर आपको किन्हीं को दिक्कत है तो आप हमको पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, हम इसको बताने का पूरी तरह से कोशिश करेंगे ताकि आपको ज़रा सा भी थोड़ा सा भी दिक्कत ना आए, है ना। और मेहनत खूब करना है इसमें, इस चैप्टर को बनाने के लिए कंजूसी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप फिर अगर एक भी क्वेश्चन को छोड़ते हो तो फिर आपको दिक्कत लगेगा, है ना। इसलिए इसका जितना भी बताएं अभी 10-10 सारा 10-10 आपको कर लेना है, सिर्फ हम 1-2 बता रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसका एल्काइन का बनाते हैं। अब ये अल्केन हो गया, अल्कीन हो गया, अल्केन और अल्कीन का हम लोग बना चुके हैं, अब बनाएंगे अल्काइन का, है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अल्काइन का। अल्काइन का स्टार्ट कर रहे हैं, किसका है अल्काइन का। अल्काइन याद है इसका फॉर्मूला क्या बताए थे, CnH2n-2। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में याद रखना है, किसका अल्काइन का। इसमें भी फर्स्ट वाला का मीथेन का नहीं बनेगा, इथीन से बनेगा। किसका बनेगा, इथीन से। जैसे मीथ से स्टार्ट किए थे ना, आप देख सकते हो इसमें भी कहाँ से स्टार्ट किए थे हम लोग, इथीन से स्टार्ट किए थे, तो उसमें भी मीथेन का नहीं बनेगा, यहाँ से भी इथीन का बनेगा, है ना। तो इथीन का भी स्टार्ट करेंगे इसी से भी। चलिए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइन हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा, इथाइन। आई बात समझ में, इसका नाम चेंज हो जाएगा इथाइन। पहले नाम क्या था, ये मीथेन, मीथेन, एथेन था, नाम इसका था एथेन, एथेन से हुआ इथीन, इथीन से हुआ इथाइन। मतलब ये जिस प्रकार हम लोग एक्स्ट्रा फॉर्मूला चेंज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला क्या होगा, नाम उसका बदलते जाएगा कि कौन सा कार्बन का बता रहे हैं, अल्काइन का बना रहे हैं, अल्कीन का बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इसका नाम वगैरह सब कुछ चेंज होगा, है ना। चलिए इथाइन का बनाते हैं। सबसे पहले आता है n=2 में, n= कितना है, n=2। फॉर्मूला लिख लिए CnH2n-2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, किसके लिए, जब हम लोग अल्काइन का बनाएंगे। बाकी सारा प्रोसेस वही करना है। n के जगह पे क्या लिखेंगे 2, फॉर्मूला से 2 आया, गुना किए 2 को माइनस किए 2 से, तो कितना हो जाएगा C2। 2 को 2 C2 हो गया, 2 को 2 से गुना किए कितना होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। 4 को माइनस करेंगे 2, तो फिर क्या हो जाएगा C2H2। फॉर्मूला क्या निकल गया इथाइन का, इथाइन का फॉर्मूला क्या निकल गया C2H2, C2H2 निकल गया फॉर्मूला। अब इसको क्या करेंगे, इसका बनाएंगे, क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे। स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने की क्या करेंगे, 2 कार्बन देंगे, दे दिए। अब आपको याद करना है कि अल्काइन में जो होता है वो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्डिंग होता है। कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, तो ट्रिपल बॉन्डिंग होता है, तो इसलिए यहाँ पे 3 ट्रिपल बॉन्डिंग देंगे, 2 3 बॉन्डिंग हो गया। अब एक हाइड्रोजन दोनों में दे देना है। आई बात समझ में। अब ये क्या हो गया, हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला किसका बन गया, अल्काइन का। अल्काइन में किसका बना, इथाइन का। दूसरा किस तरह का, दूसरा कैसे बनेगा, तो जब दूसरा बनाएंगे तो हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्डिंग CH। आई बात समझ में, ये इसका चेन वाला फार्मूला बनेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर आपको हम पहले भी बता चुके हैं, इसका 2-3 फार्मूला। अब ये इजी वे में इसको बता रहे हैं ना। चलिए 1-2 और बनाते हैं, क्योंकि आप लोग को प्रैक्टिस करवाना जरूरी है ना। n= बनाते हैं किसका बनाइए, चलिए 4 का बनाते हैं। 4 में क्या आता है, मीथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, कैसे हो जाएगा, सिर्फ याद रखना है 4 दूनी 8, और 8 में 2 घटा दो, कितना बचेगा 6, तो C4H6 हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 2 माइनस कर दिए ना, क्योंकि फॉर्मूला से 2 इसको क्या करना है, माइनस करना है। n=4 लिए तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 में अगर 2 लेस करेंगे क्या बचेगा 6, तो इसका फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा C4H6। क्या हो जाएगा C4H6। अब सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करना है आप लोग को, है ना। अब सीख चुके होंगे आप लोग बनाते बनाते इसको सॉल्व कैसे करना है। चलिए इसको सॉल्व कर देना आप लोग को, है ना। फॉर्मूला में बैठा देना है, C4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 को 4 से गुना करेंगे और माइनस क्या करेंगे 2, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिख दिए। C4 हमारा हो गया ये, प्लस 4 दूनी कितना हो गया 8, 8 में गया 2, तो कितना बचे, ये 2 को लेस करना है ना, तो फिर आएगा C4H6। अब सॉरी
ये वाला फॉर्मूला आ गया। अब इसको यहाँ पे क्या करना है, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है। अभी हम बताए थे फॉर्मूला इसका क्या आया, C4H6। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या बनेगा, कार्बन कितना देना है, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन देखिए आप देते हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन दे दिए, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब 4 कार्बन देने के पश्चात इसमें क्या करना है ना, क्या करना है, सबसे पहले ट्रिपल बॉन्डिंग लगाना है। ट्रिपल बॉन्डिंग कहाँ पे देंगे, चेन में आप फ्री हो कहीं भी दो, है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए ट्रिपल बॉन्डिंग हम यहीं पे दे रहे हैं ना, ट्रिपल बॉन्डिंग दिया। अब कितना हाइड्रोजन हमारे पीछे है, कितना हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन। तो एक इसको पूरा करते हैं और यहाँ पे नहीं लगेगा, जहाँ पे डबल बॉन्डिंग लगेगा उसका पीछे एक भी नहीं लगेगा, है ना। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 3 बॉन्डिंग हो चुका है और एक पीछे है, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4, 3 और 1 कितना हो गया, 4। अब इसमें जाएगा 1 हाइड्रोजन, इसमें 1 और इसमें आएगा 3 हाइड्रोजन। आप काउंट करो देखो तो 6 होता है, 1 2 3 4 5 6, C4 आ गया और 4 हाइड्रोजन भी आ गया। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए चीज़ों को समझते हुए जाना है, दिमाग पे प्रेशर नहीं लेना है कि ये बन कैसे रहा है ना, दिमाग यहाँ पे लगाना है, ध्यान यहाँ पे रखना है, कॉपी में बनाते चलना है ताकि आपको समझ में पूरा तरीका से आ जाए। इसलिए हम दोनों बताते चल रहे हैं सारा कुछ, है ना। इसका दूसरा वाला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेन में क्या बनेगा, CH3 CH2 बनेगा। क्यों बनेगा CH3, क्यों लिखे, एक कार्बन है और हाइड्रोजन कितना है, 3, एक कार्बन, हाइड्रोजन कितना है, 2। अब यहाँ पे देंगे ट्रिपल बॉन्डिंग और फिर लिखेंगे सिर्फ CH। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। देखिए ये बन गया इसका चेन वाला फॉर्मूला, बहुत ईजी है, कोई फास्ट वगैरह नहीं है। चीज़ों को अगर समझ में आ गया तो बनाने में बहुत ही आसान लगेगा, है ना। चलिए एक और बनाते हैं आप लोग के लिए। किसका बनाए आप लोग बताइए, आप लोग बताइए किसका बना दें हम, एक दो और। हम्म बेटा समझ में आ रहा है ना, सिर्फ कमेंट पास नहीं करना है, चीज़ों को समझना भी है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। चलिए एक हम अपने से बताते हैं आप लोग को, और बनाते हैं किसका, मेथ एथ प्रोब्यूटेंट हेक्साइन का बनाते हैं। N=6, लास्ट वाला का हेक्साइन का क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हेक्साइन, है ना, इसका नाम हेक्साइन फॉर्मूला हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इसका लिखते हैं फॉर्मूला डायरेक्ट, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, फॉर्मूला में डायरेक्ट बता रहे हैं। 6 दूनी 12, 12 में अगर 2 लेस करेंगे कितना बचेगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा ना, 12 में 2 लेस करेंगे कितना बचेगा, 10। तो यहाँ पे हो जाएगा C6H10, क्या हो जाएगा C6H10, किसका फॉर्मूला निकल गया, तो हेक्साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा C6H10। कैसे निकाले, आपको क्या करना, फॉर्मूला भी बताए थे कि CnH2n-2, तो सिर्फ 6 को 2 से गुना कर दो आप, 6 को 2 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 6 का बनाना, हाँ 6 दूनी 12। अब 12 में क्या करेंगे, 12 में 2 में माइनस करेंगे, लेस करेंगे, क्या बचेगा, 10 बचेगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए C6H10। ये चीज़ आपको भी सीख जाना है निकालने के लिए, आई बात समझ में। चलिए डायरेक्ट बनाते हैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कितना कार्बन है, 6 कार्बन है। चलिए 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं। मेथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स आ गया। ट्रिपल बॉन्डिंग देते हैं, चलिए इस बार यहाँ पे देते हैं ट्रिपल बॉन्डिंग। ट्रिपल बॉन्डिंग दें, अभी क्या बताएं कि अगर बीच चेन में दे रहे हैं, बीच चेन में कहीं पे ट्रिपल बॉन्डिंग दे रहे हैं, तो उसका आगे पीछे एक भी हाइड्रोजन को नहीं लगाना है अलग से, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास हाइड्रोजन का बॉन्डिंग किया हुआ है, मतलब चेन बना हुआ है। आप काउंट कर सकते हो, 3 यहाँ पे भी इसके लिए, तो 3 हो गया। काउंट करो आप, मेथ ईथ प्रॉप, प्रॉप में क्या है, 3 में जो है वो इसके पीछे एक हाइड्रोजन और आगे भी एक हाइड्रोजन है, तो हमको एक छोड़ के वहाँ पे क्या करना है, इसका आगे पीछे देना है ना। तो ये हो गया 3 1 4, 3 1 4 और 3 1 4, बाकी सब में क्या करना है, फिर 2 2 दे देना है ना, इसके अकॉर्डिंग इसको पूरा फिल करना है। आप काउंट करो कितना हाइड्रोजन है, 10, 3 3 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन दिख रहा है आप लोगों को। तो उसके अकॉर्डिंग ये कंप्लीट हो गया किसका, हेक्साइन का। और वाला फॉर्मूला बता देते हैं, CH3 CH2 CH2, फिर बन जाएगा कार्बन में ट्रिपल बॉन्डिंग जाएगा, फिर जाएगा और आ जाएगा CH3। कोई दिक्कत, ये दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग अब बनाते बनाते सीख चुके हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। आप लोग देख लीजिए एक बार पूरा, हम थोड़ा सा साइड हो जा रहे हैं। कोई दिक्कत है, हाँ चीज़ों को समझते हुए चलना है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए।
आगे भी जब जाइएगा 11 12 पढ़ना है अभी 9 10 के लिए, सबसे पहले तो 10th में इसको क्लियर कर लेना है, क्योंकि यहाँ से स्कोरिंग मार्क्स है, इस चैप्टर से भी अच्छा खासा नंबर उठ जाएगा। और 11 12 में आपको अगर जब पढ़िएगा तो यही सब चेन वगैरह सारा कुछ बनाना के लिए पड़ेगा। आप जो हम चेन यहाँ पे दोनों बना के दिखा रहे हैं, उस चेन यहाँ पे आप ISC में जब कीजिएगा तो ये वाला चेन नहीं बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको इसके बारे में पढ़िएगा, है ना। तो इसीलिए हम दोनों बना के बता दे रहे हैं ताकि आप ध्यान से सीख सको, आपको आसानी से समझ में आए, है ना। एक दो और बनाए क्या, चलिए सबसे लंबा वाला बनाते हैं 10 नंबर वाला, डिकाइन का बनाते हैं। किसका बनाते हैं, n इक्वल टू 10, है ना। किसका है ये, डिकाइन का, है ना। ओहो, डिकाइन YNE है लास्ट में, YNE रखते जाना, है ना। फॉर्मूला CnH2n- 2, फॉर्मूला डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, कैसे निकालना है अभी बताएं। क्या करना है, 10 है, 10 को 2 से गुना करो आप, 10 से 2 से गुना करोगे कितना हो जाएगा, 10 2 जा 20, 20 में फिर क्या करना है, 2 को माइनस कर देंगे, क्या बचेगा 18, तो हो जाएगा इसका फॉर्मूला C10H18, क्या हो जाएगा C10H18, इसका फॉर्मूला निकल जाएगा, है ना। तो इसको आप डायरेक्टली बना सकते हो फॉर्मूला अगर याद है तो चलिए हम निकाल दिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C10H C10H18, ये इसका फॉर्मूला निकल गया किसका, डिकाइन का। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं, 10 पहले देना है, क्या देना है, 10 कार्बन देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्स्ट्रा हो गया ना, एक इसको यहाँ पे मिटा देते हैं। दस इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे देते हैं, सब में क्या देना है, एक एक हाइड्रोजन को फिर फुल करना है। आपको क्या बताएं, ट्रिपल बॉन्डिंग देना। चलिए इस बार यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग देते हैं, ट्रिपल बॉन्डिंग इस चेन में दी है ना। तो उसके अकॉर्डिंग सब में क्या करना है, फिर हाइड्रोजन को आपको फिल करते हुए चलना है। अभी बताएं कि जहाँ पे डबल बॉन्डिंग या ट्रिपल बॉन्डिंग लगेगा उसके आगे पीछे पहले देख लेना कि हाइड्रोजन कितना आएगा कि नहीं आएगा। ट्रिपल बॉन्डिंग में एक भी हाइड्रोजन नहीं देना है, डबल बॉन्डिंग में एक देना है, सिंगल बॉन्डिंग में सब में देना है, ये बात ध्यान में रखना है ना। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग इसका आगे पीछे कुछ नहीं जाएगा, आया बात समझ में, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे कार्बन उसमें कार्बन में हाइड्रोजन को पुट किया हुआ है ना। ये हमारा बन गया किसका, डिकाइन का बन गया। 3 1 4 3 1 4, अब कितना हाइड्रोजन है, कितना है 18, काउंट कीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, आई बात समझ में। ये हमारा किसका बन गया, डिकाइन का बन गया। और वाला दिखाएं, देखिए और में इसका चेन वाला फॉर्मूला क्या बनेगा, CH3 CH2 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 CH2, यहाँ पे डैश करके ट्रिपल बॉन्डिंग, C ट्रिपल बॉन्डिंग, फिर आ जाएगा CH2 CH2 और लास्ट में आ जाएगा CH3, मीथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हैप नॉट डेक। ये हमारा बन गया किसका, चेन डिकाइन का। आई बात समझ में। इतना लंबा लंबा वाला फार्मूला आप सीख चुके हो बनाने के लिए खुद से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। कोशिश किए हैं इजी तरीक़ा से बताने के लिए आप लोग को, मुझे लगता है कि आप लोग को ये चीज़ों को बहुत अच्छे तरीक़े से समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए फिर से एक बार आप लोग को रिवाइज करवा देते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स कितना प्रकार का होता है और कौन कौन सी चीज़ में बनाते हैं इसको किस प्रकार, है ना। चलिए शॉर्ट में चलते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक को बोलते हैं सेचुरेटेड और दूसरा कहलाता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड का एक पार्ट है जिसमें सिर्फ आता है अल्केन, अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और अल्किन का फॉर्मूला होता है जो अनसेचुरेटेड में आता है उसका फॉर्मूला होता है CnH2n, और अल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। आपको उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, सारा को फॉर्मूला को सॉल्व करते चलना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको हम बताएं कि ये तीनों को याद करना है। देखिए फिर दिखाए थे शुरू में ही कि अल्केन के साथ ANE लगाना है, इन के साथ EAN, और अल्काइन में क्या लगाना है, YNE। उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला क्या करना है, पूरा का पूरा अगर ये याद है तो एक भी रटने का ज़रूरत नहीं है। अब फॉर्मूला याद रहेगा अल्केन अल्किन अल्काइन का, तो वो सारा का सारा खुद से बना लोगे, है ना। तो ये सबको आपको याद करवा दिए थे अभी।
फिर हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले अल्केन के बारे में। अल्केन का बताएं CH2N प्लस का 2, उसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चरल फार्मूला, उसका चेन वगैरह जो बन रहा है, सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग, ट्रिपल बॉन्डिंग। तो अल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग हमने सारा प्रॉब्लम को क्या किया है, सॉल्व किया है ना। फिर हम लोगों ने पढ़ा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कितना पार्ट्स है, 2 पार्ट्स है, अल्कीन और अल्काइन। इसका में क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, और ये अल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n माइनस का 2। उसके अकॉर्डिंग फिर फॉर्मूला को पुट किए और ये सारा को हम लोग क्या किए हैं, सॉल्व करते हुए चले हैं ना। तो ये इस प्रकार आपको हम बीच बीच से बताएं, आपको क्या करना है कि एक का अल्कीन का जिससे बना रहे हैं अल्केन का, तो अल्केन का 10 स्ट्रक्चरल फार्मूला और नॉमेनक्लेचरल फार्मूला दोनों को आपको लिखते हुए चलना है। फिर अल्काइन का 10, इसमें 9 बनेगा, इसमें भी 9 बनेगा, क्योंकि फर्स्ट वाले इसमें रिमूव हो चुका है ना, क्योंकि सिंगल बॉन्डिंग मतलब सिंगल कार्बन में डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करना है, इथाइन से और इथीन से और इथाइन से स्टार्ट करना है, किसमें, अल्केन और अल्काइन के लिए, है ना। फिर हम लोगों ने फार्मूला को बनाते हुए चले हैं, देखिए। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, सारा का सारा फार्मूला को बनाते हुए चलना है। किन्हीं को अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जुड़ सकते हैं, हमको पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपका डाउट जो भी हो इस चैप्टर से रिलेटेड उसको दूर करने का काम करेंगे, है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका जो भी बताए हैं चेन वगैरह का, अल्केन अल्कीन अल्काइन का, आपको तीनों का 10-10 फार्मूला पुट करके बनाना है। इसके बाद आता है हाइड्रोजन ग्रुप, है ना। हाइड्रोजन ग्रुप में आपको पढ़ना है क्लोरो ब्रोमो आयोडो के बारे में, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। उसके अकॉर्डिंग ये फिर सब में अगर एक एक में नाम जैसे चेंज करते हैं, क्लोरीन लग गया तो उसका अकॉर्डिंग ये नाम चेंज हो जाएगा, क्लोरो का क्लोरोपेंटेन बोलेंगे, क्लोरो ब्रोमो बोलेंगे, जिसके अकॉर्डिंग नाम लगेगा उसके अकॉर्डिंग इसका नाम चेंज हो जाएगा, है ना। एक दो क्वेश्चन और बताते हैं, इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन। नाम सुनोगे बेंजीन का, है ना। बेंजीन का बताएं, ये वाला बेंजीन जिन, जिसको हम लोग बोलते हैं ये बेंजीन, है ना। इसका फॉर्मूला होता है क्या, C6H6, C6H6 होता है, और एक होता है साइक्लोहेक्सेन, एक होता है साइक्लोहेक्सेन। क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। इसका भी बताते हैं, पहले साइक्लोहेक्सेन देखते हैं, उसके बाद देखेंगे बेंजीन में, है ना। तो साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H12। ये भी आई है, क्वेश्चन से अगर पूछ दे कि साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, तो दिमाग में याद रखना है आपको, है ना। तो साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H12, C6H12 होता है। अब ये बनेगा कैसे, तो आपको बनाने के लिए ट्रिक रखना है, ये कुछ इस प्रकार ये बनेगा, है ना। फिर यहाँ पे ये आएगा और ये आ जाएगा कार्बन में। अब क्या करना है, कितना है कार्बन हो गया, 6, 1 2 3 4 5 6, सब में क्या करना है, 2-2 हाइड्रोजन को पुट कर देना है। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, है ना। देखिए ये बन गया हमारा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला याद रखना है C6H12, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इस प्रकार बनाना है। बेंजीन का होता है C6H6, क्या होता है, बेंजीन का होता है C6H6, उसका भी इसी तरह बनेगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, नाम सुनिए, साइक्लोहेक्सेन, लास्ट में क्या आ रहा है, हेक्सेन आ रहा है, क्या आ रहा है, हेक्सेन। बताएं था, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। N= कितना है, 6, N= कितना है, 6, फॉर्मूला CnH2n प्लस का 2 पुट करेंगे, 6 हो जाएगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 2 14 आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हेक्सेन में बना हुआ ना, जिसके अकॉर्डिंग इसमें एक में हाइड्रोजन कम चल जा रहा है, क्योंकि 2 एक में लगा हुआ है, एक कार्बन में 2 और 2 नीचे है, तो 2 3 कितना हो जा रहा है, 4। तो वो हेक्सेन के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला क्या, ये क्या बोल रहे हैं इसको, ये साइक्लो मतलब ये चेन में ना होकर ये एक रिंग टाइप में बना हुआ है, इसीलिए इसका फॉर्मूला इसको में लिखते हैं क्या, C6H12 लिखे हैं, है ना। तो बेंजीन को भी कुछ इसी प्रकार बनाएंगे, बेंजीन को भी इसी प्रकार बनेगा, ये हो जाएगा, ये डॉट में चौथा 5वां कार्बन और ये लास्ट। यहाँ पे क्या होगा, एक का छोड़ के डबल बॉन्डिंग लग जाएगा, एक का छोड़ के क्या करेंगे, इसमें डबल बॉन्डिंग लगाएंगे और एक का हाइड्रोजन देंगे, कितना हाइड्रोजन, एक का हाइड्रोजन देंगे सब में। तो 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन भी हो गया, है ना। आप काउंट कर सकते हो कितना, 2 2 3 4 2 3 4 2 3 4, सब में क्या है, 4 हाइड्रोजन हमारा आ जा रहा है। तो ये हमारा कहलाता है बेंजीन। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है। नॉमेनक्लेचर वगैरह भी कुछ भी पूछे तो आपको दिमाग में बैठा लेना है ना।
ये भी आई है आपके लिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, इसको आपको पूरी तरह से दिमाग में बैठा लेना है। आई बात समझ में? किन्हीं को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। आपको कोशिश करना हो, मेहनत करना है। अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को पॉज करके, आप पीछे करके 1-2 बार करके आसानी से इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। हमने जो था धीरे धीरे करके आपको एक एक चीज़ बता दिया है कि इसको बनाना कैसे है। स्ट्रक्चरल फार्मूला से लेकर इसका सारा कुछ हमने क्लास में डिराइव किया है। नेक्स्ट क्लास अब कोशिश करेंगे साइक्लोहेक्सेन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास जब भी हम लेके आएंगे, सॉरी साइक्लोहेक्सेन नहीं, हैलोजन ग्रुप लेकर आएंगे। हैलोजन ग्रुप में हमको पढ़ना है क्लोरो के बारे में, ब्रोमो के बारे में और आयोडीन के बारे में। तो बेसिक धीरे धीरे करते हुए चलेंगे तो चीज़ों को समझ में आएगा, है ना। तो चलिए, आज हम लोगों ने क्लास में 2-3 क्लास करके हम लोग बहुत चीज़ पढ़ चुके हैं। आप लोग का होमवर्क है कि ये सारा का स्ट्रक्चरल फार्मूला वगैरह सारा कुछ आपको खुद से करना है कॉपी में, है ना। चलिए, ज़्यादा अब टाइम ना लेते हुए क्लास को एंड करते हैं। थोड़ा हम भी टायर्ड हो चुके हैं अब, है ना। बस आप लोग को क्या करना है, मेहनत करना है, इसको बनाते हुए चलना है। और जितना भी काम दिए हैं, हाँ जितना भी काम दिए हैं आपको सारा काम करके कंप्लीट कर लेना है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे क्लास में आपको बताएंगे, है ना। चलिए, क्लास को आज हम यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना है। ऐसा नहीं कि खुद को देखना है ना, अच्छा चीज़ मिल रहा है तो दोस्तों को भी देना है और दूसरों को भी बताना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है वीडियो को। और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। चलिए ठीक है।